जब आप कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें कई तरह के डिस्प्ले टाइप आपको बताए जाते हैं कि ये फुल एचडी डिस्प्ले है या फिर ये एचडी डिस्प्ले है। इसी तरह आज के समय जो ज्यादा पॉपुलर है वो है 1.5 के डिस्प्ले, इवन QHD डिस्प्ले। तो ये 1.5 के और ये जो QHD डिस्प्ले है इनमें क्या डिफरेंस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये होते क्या है, 1.5 के 2K का क्या मतलब होता है, ये नॉर्मली फुल HD प्लस से कैसे डिफरेंट है, स्मार्टफोन के लिए कौन सा बेस्ट है, फुल HD बेस्ट है कि 1.5 के बेस्ट है कि 2K या फिर कहीं QHD बेस्ट है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो 100% क्लियर हो जाए। पहले ये समझते हैं ये जो 1.5 के है या फिर ये जो 2K QHD है ये होते क्या है। देखो ये जो टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो फोन की स्क्रीन है उस पे आपको पिक्सल्स कितने देखने को मिलते हैं। देखो हम अपने फोन की स्क्रीन पे जो भी कोई विजुअल्स या फिर जो भी इमेजेस हम देखते हैं वो कोई एक सॉलिड पिक्चर नहीं होती, वो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे टाइनी लाइट से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम पिक्सल्स बोलते हैं। कलेक्टिवली यही सारे पिक्सल्स मिलकर आपकी वो एक विजुअल्स उस एक फ्रेम को प्रिपेयर करते हैं। तो जो रेजोल्यूशन होता है वो यही पिक्सल्स को बताता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने देखने को मिलेंगे। अब ये जो अलग अलग हमें टर्म्स देखने को मिलती हैं, फुल एचडी प्लस, 1.5 के, 2K, इन सब में जो टोटल पिक्सल काउंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब अगर ये पिक्सल्स ज्यादा हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो देखो अगर पिक्सल ज्यादा होंगे तो आपकी जो फोटो है, पिक्चर है, वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगी, डिटेल्ड नजर आएगी, वो जूम्ड नजर नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे धुंधली टाइप की नजर नहीं आएगी आपको। ऐसे एग्जांपल के लिए समझ लो कभी आपने लो क्वालिटी वाली फोटो डाउनलोड करी हो तो वो कैसे आपको ब्लरी, बिल्कुल कम क्लियर नजर आती है। वहीं पर अगर आप थोड़ी सी ज्यादा हाई क्वालिटी वाली इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें पिक्सल्स ज्यादा होते हैं तो वो कैसी आपको बहुत बढ़िया डिटेल्ड क्लीन नजर आती है। तो ये फर्क पड़ता है अगर आपके पिक्सल्स ज्यादा हो तो। अब जो रेजोल्यूशन होता है उसको निकालने के लिए जो डिस्प्ले होती है उसकी विड्थ में कितने पिक्सल अरेंज्ड है, इसके अलावा हाइट में कितने पिक्सल अरेंज्ड है, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल पिक्सल कितने स्क्रीन पे वो देखने को मिल जाता है। अब अगर एग्जांपल के लिए देखें तो अगर आपकी डिस्प्ले है उस पे हॉरिजॉन्टली या फिर कहें विड्थ है उसमें सिर्फ 1280 पिक्सल्स है और वर्टिकली में 720 पिक्सल है, टोटल पिक्सल आपको देखने को मिलेंगे 0.92 मिलियन पिक्सल्स। तो इसको जो रेजोल्यूशन हम बोलेंगे वो बोलते हैं HD, मतलब हाई डेफिनेशन, जहां से एक अच्छी क्वालिटी को हम कहते हैं कि शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो हमारे स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस हैं वो है HD, फुल HD, 2K जिसे इंटरचेंजेबली कहते हैं QHD भी, इसके अलावा 4K, 8K। जो 4K है और जो 8K रेजोल्यूशंस हैं वो आपको नॉर्मली फोन्स में देखने को नहीं मिलते, ये बड़ी स्क्रीन्स में आपको देखने को मिलेंगे। 4K रेयरली आपको कोई फोन्स में देखने को मिल सकता है, जैसे सोनी का एक्सपीरिया करके फोन है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस हैं वो नॉर्मली 16:9 रेशियो के लिए है, लेकिन जब फोन को कई बार टॉलर बनाया जाता है, स्क्रीन को थोड़ी लंबा किया जाता है तो जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज होता है, जिसके कारण हमें जो प्लस वाले रेजोल्यूशंस हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा 1.5 के रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस और जो QHD होता है या फिर कहें 2K उसके बीच में आता है। बात करें 1.5 के रेजोल्यूशन की और इसमें कितने टोटल पिक्सल्स होते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टली आपको 2712 पिक्सल देखने को मिलते हैं और वर्टिकली में आपको 1220 पिक्सल देखने को मिलते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें करीब 3.30 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो नंबर है ना 2712 हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का 1220, ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी करेगा अलग अलग स्मार्टफोन में, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन का जो साइज होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसी हिसाब से जो पिक्सल की अरेंजमेंट है वो भी थोड़ी बहुत कम या फिर ज्यादा होती है। लेकिन आपको जो 1.5 के रेजोल्यूशन है ये आपको फुल HD प्लस से ज्यादा देखने को मिलेगा और QHD और 2K से कम देखने को मिलेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बस इतना याद रखना है कि 1.5 के जो रेजोल्यूशन होता है वो फुल HD प्लस से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो मतलब आपको फुल HD से बढ़िया डिटेल्ड और क्लैरिटी, शार्पनेस नजर आने वाली है 1.5 के रेजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन्स में। अब बात करें QHD या फिर 2K रेजोल्यूशन की। देखो जो स्टैंडर्ड QHD का रेजोल्यूशन है हॉरिजॉन्टली में आपको उसमें 2560 और वर्टिकली में 1440 पिक्सल्स देखने को मिलते हैं और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 का होता है। तो जो टोटल पिक्सल्स वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं वो 3.68 मिलियन पिक्सल्स देखने को आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन जो आपको फोन्स देखने को मिलते हैं वो जनरली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में नहीं मिलते, आपको 20:9 या फिर 19.5:9 के रेशियोज में देखने को जनरली मिलते हैं। जैसे कि हमारा Samsung S25 Ultra है वो भी 19.5:9 रेशियो में है। तो उसमें जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो QHD से ज्यादा का मिलता है, मतलब QHD प्लस में उसको काउंट किया जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टली आपको करीब 3200 और वर्टिकली में 1440 पिक्सल देखने को मिलते हैं। तो जो QHD प्लस रेजोल्यूशन होता है उसमें आपको कई गुना ज्यादा पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू 1.5 के रेजोल्यूशन या फिर फुल HD का जो रेजोल्यूशन है उससे। लेकिन दोस्तों बेशक QHD प्लस में आपको कई गुना ज्यादा पिक्सल देखने को मिलते हो इन कंपैरिजन टू 1.5 के रेजोल्यूशन ऑन द पेपर,
पेपर शीट, बट इन रियलिटी आपकी जो आंखें हैं वो इतना डिफरेंस नहीं पकड़ पाती, तो आपको जो डिफरेंस है वो उतना नजर नहीं आता, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिमिलर ही तो है रेजोल्यूशन 1.5 के और 2K में शार्पनेस और डिटेल्ड के मामले में, अंटिल आप उसको किसी बिग स्क्रीन में दोनों को कंपेयर नहीं करते। लेकिन इन दोनों रेजोल्यूशन का जो इंपैक्ट है आपके फोन पे वो डिफरेंट पड़ता है, क्योंकि जो 2K रेजोल्यूशन होता है या फिर कहीं QHD प्लस वाला रेजोल्यूशन, उसमें आपको पिक्सल्स की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। पिक्सल्स को ऐसा समझिए ज्यादा लाइट बल्ब, तो ज्यादा लाइट बल्ब होंगे तो क्या वो पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो आपकी जो बैटरी है वो भी फास्ट ड्रेन होगी। आपका जो फोन का प्रोसेसर है उसको उन पिक्सल्स को बनाने और मैनेज करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब के बावजूद भी आपको जो QHD प्लस का रेजोल्यूशन वाली जो स्क्रीन होगी उसमें आपको कुछ खास फर्क भी देखने को नहीं मिलेगा 1.5K के कंपैरिजन। तो जो स्मार्टफोन है ना उसमें मुझे तो लगता है कि 1.5 के जो रेजोल्यूशन है वो इनफ है। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या 1.5K के जो ऊपर के रेजोल्यूशन है वो स्मार्टफोन में देने चाहिए या फिर 1.5 के बहुत है, इनफ है। और यही एक वजह भी है कि आपको जो स्मार्टफोन है उसमें आपको ज्यादातर 4K 8K जो रेजोल्यूशन है वो वाले स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन 6 इंच 7 इंच में इस तरह के जो रेजोल्यूशन देना कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो अगर आप एक नया फोन लेने जा रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे कि 1.5K या फिर 2K डिस्प्ले में से कौन सा फोन आप ले, तो आपको जनरली मैं कहूंगा 1.5 के रेजोल्यूशन फोन बढ़िया है। इट इज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ब्यूटी एंड एफिशिएंसी। बाकी अगर आप 2K या फिर QHD प्लस वाला फोन लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल ही है। बाकी दोस्तों आपको फोन लेते वक्त सिर्फ रेजोल्यूशन ही देख के फोन नहीं खरीदना चाहिए कि 1.5 के रेजोल्यूशन दिख रहा है तो एक अच्छी डिस्प्ले है, आपको अच्छा सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। रेजोल्यूशन से सिर्फ आप इतना पता कर सकते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो कितनी ज्यादा डिटेल्ड होगी, कितनी ज्यादा क्लियर होगी, कितनी ज्यादा शार्प होगी। इसके अलावा आपको जो पिक्चर है उसमें आपको कलर्स कैसे देखने को मिलेंगे या फिर आपको जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो स्मूथ कितनी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए अदर भी एस्पेक्ट्स होते हैं डिस्प्ले में जो आपको कंसीडर करना चाहिए, जो कि मैं अभी बताता भी हूं। पहला चीज तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कि वो जो डिस्प्ले है वो कितने बिट कलर को सपोर्ट करती है। आज के समय हमें 8 बिट 10 बिट और 12 बिट जैसे जो सपोर्ट है वो देखने को मिलते हैं डिस्प्लेज में। अब जो आपके फोन पे जो भी आपकी इमेजेस होती हैं वो पिक्सल से बनती हैं, और वो जो पिक्सल्स होता है उनका कोई ना कोई कलर्स होता है, और वो जो कलर है वो मेनली 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उनको कंबाइन करके कोई भी जो कलर है उसको बनाया जाता है। तो जो 8 बिट कलर है उसमें आपको जो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इन सबके ईच 256 शेड्स ही बनाए जा सकते हैं। तो जो टोटल शेड्स आपको इसमें देखने को मिल पाएंगे वो है सिर्फ 16.7 मिलियन, तो मतलब 16.7 मिलियन कलर्स आप बना सकते हैं 8 बिट में। वहीं पर जो 10 बिट कलर होता है उसमें आपको पार्टिकुलरली जैसे रेड है तो उसके 1024, ग्रीन के 1024 और ब्लू के 1024, तो मतलब टोटल जो शेड्स आपको देखने को मिलेंगे वो करीब बिलियंस के पास देखने को मिलेंगे। 1.07 बिलियन कलर्स आपको 10 बिट कलर में देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको कलर्स के ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब 8 बिट और 10 बिट में डिफरेंस क्या आएगा, तो आपको जो 10 बिट कलर है उसमें आपको बिल्कुल स्मूथ कलर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। जैसे कोई सनसेट का सीन है तो उसमें आपको बेंडिंग्स नजर नहीं आएगी, मतलब आपको ऐसे एक कलर से दूसरे कलर की जो जंप है वो बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा। वहीं पर जो 8 बिट होगी उसमें आपको बेंडिंग नजर आएगी, क्योंकि उसके पास उतने ज्यादा कलर्स का सपोर्ट नहीं है। इसीलिए जो HDR कंटेंट का जो सपोर्ट होता है वो जनरली आपको जो 10 बिट डिस्प्लेस होती हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप HDR कंटेंट देखते हैं तो आपको जो है 10 बिट डिस्प्ले जरूर देखना चाहिए कि सपोर्टेड है कि नहीं आपके फोन में। बाकी जो 12 बिट होता है उसमें आपको 10 बिट से भी कई गुना ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। इसमें रेड के पार्टिकुलरली 4096 शेड्स बनाने पॉसिबल है, इसी तरह ग्रीन के, ब्लू के, सबके 4096 शेड्स बनाए जा सकते हैं। तो जो टोटल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे वो 68.7 बिलियन कलर्स होते हैं, तो जो कि बहुत ही ज्यादा कलर्स होते हैं। तो जो डॉल्बी विजन के कंटेंट होते हैं वो आप इस पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि HDR और डॉल्बी विजन में क्या डिफरेंस होता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी कलर बिट के अलावा आप ये भी देखें कि उस फोन की जो डिस्प्ले है उसकी मैक्स ब्राइटनेस सपोर्ट आपको कितना देखने को मिलता है, ताकि अगर आप फोन को आउटडोर यूज करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको जो डिस्प्ले पे जो विजुअल्स हैं वो क्लियरली देख पाएं। तो फोन खरीदते वक्त आपको रेजोल्यूशन के साथ साथ इन दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं डिस्प्ले के उसको भी कंसीडर करना चाहिए। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते हैं एमोलेड वर्सेस सुपर एमोलेड में या फिर POLED में, OLED में क्या डिफरेंस होता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।